चिराग के जीजा ने किया बड़ा दावा। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की लोजपा कर रही तैयारी। क्या टूट जाएगा एनडीए गठबंधन? नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है। एनडीए की सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। इसी बीच चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसके कई मायने निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की तैयारी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। दरअसल औरंगाबाद में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और जमुई सांसद अरुण भारती ने बताया कि उनकी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम से उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी सभी 243 सीटों पर तैयारी कर रही है। हालांकि कितने सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा यह गठबंधन पर निर्भर करेगा। बता दें कि यह जानकारी गुरुवार को सम्राट अशोक भवन में हुई पार्टी की समीक्षा बैठक में दी गई। इस बैठक में पार्टी के अलावा पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। सांसद अरुण भारती ने बताया कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। पहले मिलन समारोह को लेकर कुछ नेताओं में गलतफहमी जरूर थी, जिसे कि अब दूर कर लिया गया है। सभी कार्यकर्ता एक साथ मजबूती से खड़े हैं। इतना ही नहीं, भारती ने पार्टी की हालिया सफलताओं का भी जिक्र किया और उन्होंने बताया कि लोकसभा की 5 सीटों और झारखंड विधानसभा की 1 सीट पर जीत के बाद लोजपा रामविलास बिहार की पहली पार्टी बन गई है, जिसका स्ट्राइक रेट 100% है। इससे पार्टी के सभी नेताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है। तो देखिए, ये पहली दफा नहीं है जब चिराग की पार्टी से अपने 100% स्ट्राइक रेट की बात की जा रही हो। लोकसभा चुनाव के दरमियान से ही चिराग की जो किस्मत है कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा चमकती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो चिराग पासवान को हाजीपुर सीट मिल गया और उसके बाद जब उन्हें 5 टिकट मिला तो 5 टिकट पे उन्होंने जीत दर्ज की। 5 सांसद फिलहाल उनके पास है। वहीं झारखंड चुनाव में भी चिराग पासवान को 1 सीट पर टिकट मिला था और उस 1 सीट पर भी चिराग पासवान ने जीत दर्ज कर ली। तो ऐसे में वाकई में चिराग की पार्टी से जो दावा किया जा रहा है कि उनकी पार्टी का बिहार में 100% स्ट्राइक रेट है, ये ऐसी पहली पार्टी है, तो ये दूर दूर तक कहीं से भी गलत नहीं है। और आपको याद होगा, थोड़ा पीछे ले चलते हैं, जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस वक्त भी चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा तो जरूर थे, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने जिसकी वजह से चिराग पासवान को अलग चुनाव लड़ना पड़ा और चिराग ने 243 सीटों पर अलग चुनाव लड़ा था, जिससे कि नीतीश कुमार को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। और अब एक बार फिर से कई महीनों से इस बात की चर्चा है, लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही इस बात को कहा जा रहा है कि शायद फिर से चिराग पासवान के मन में इसी तरह की कोई चीज़ें चल रही है, क्योंकि चिराग के पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% है और चूंकि जेडीयू भी अभी गठबंधन में शामिल है, लोजपा भी शामिल है और भाजपा तो है ही, तो इसमें चिराग की पार्टी को मन के अनुसार टिकट नहीं मिलेगा, तो इससे कहीं ना कहीं चिराग पासवान संतुष्ट नहीं होंगे और ऐसे में चिराग पासवान फिर से कुछ सोच विचार कर सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि चिराग अकेले चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि चिराग पासवान के जीजा की तरफ से ये दावा किया गया है कि पार्टी 243 सीटों पर तैयारियां कर रही है, ऐसे में लगता है कि शायद चिराग और उनके जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं उनके दिमाग में ये बातें चल रही है कि अगर भाजपा के साथ, अगर जेडीयू के साथ डील क्लियर नहीं हो पाती है तो वो अकेले के दम पे भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। और इसकी शुरुआत जो है काफ़ी पहले से ही हो गई है। हमेशा से चिराग पासवान अपने डिमांड को रखते हैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने, और जब उनकी बातों को पूरा नहीं किया जाता या उनको लगता है कि उनकी बातें पूरी नहीं हो रही है तो चिराग पासवान अलग स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिसको देखकर लगता है कि नहीं, वो कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं, वो गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व जो है एनडीए का, वो दबाव में आकर चिराग पासवान की बात मान ही लेता है। चाहे वो लोकसभा में 5
टिकट सीटों की बात हो या फिर झारखंड चुनाव में एक सीट की बात हो, चिराग हमेशा अपनी मनमानी अब पूरी करवा लेते हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या चिराग इस बार भी एनडीए के साथ रह के चुनाव लड़ेंगे या एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी तक की स्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं चिराग ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे इनका इतिहास रहा है चिराग पासवान का, या जैसे उनकी मन की नहीं होती है तो वो अपने मन का करते हैं, इन सारी रिकॉर्ड्स को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि चिराग फिर से अकेले चुनाव लड़ सकते हैं और बिहार की 243 सीटें जो है उस पर अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं। और इसका एक इशारा कहीं ना कहीं अरुण भारती ने दिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी 9 संकल्प अभियान के तहत विधानसभा चुनाव की सभी 243 सीटों पर तैयारी भी कर रही है, जिसको लेकर अरुण भारती ने बताया कि मिलन समारोह के जरिए पार्टी अपने विचारों से सहमत लोगों को जोड़ रही है। ये लोग पार्टी को मजबूत करेंगे और विधानसभा चुनाव में गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने में मदद करेंगे। वहीं सीटों के बंटवारे पर अरुण भारती ने कहा कि पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो गठबंधन के साथ मिलकर ही किया जाएगा। जहां पार्टी को सीट मिलेगी वहां सबसे अच्छे उम्मीदवार उतारे जाएंगे और जहां सीट नहीं मिलेगी वहां पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने में पूरी ताकत लगाएगी। बता दें कि गुरुवार को हुई बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्रा और मुख्य अतिथि जमुई के सांसद अरुण भारती भी शामिल रहे। बैठक में चुनावी रणनीति, गठबंधन और जनता तक पहुंचने के तरीकों पर चर्चा की गई। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और उन्हें चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाने की अपील की। तो देखिए, अब तैयारियां कहीं ना कहीं सभी पार्टियों की जोर शोर से चल रही है। नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं। वहीं सहयोगी दल जो छोटे छोटे भी दल है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो या फिर बड़ी पार्टियों में भाजपा हो, सभी दलों की तरफ से अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जोर शोर से तैयारियों की शुरुआत भी की गई है। तो इसी क्रम में अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी अब अपनी पार्टी को मजबूत करने में एक बार जुट गए हैं और उनका यही मकसद है कि पूरे की पूरे 243 सीटों पर उनकी पार्टी इतनी मजबूत हो कि अगर उन्हें अकेले भी चुनाव लड़ना पड़ जाए तो उनकी स्थिति 2020 की तरह खराब ना हो। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या फिर से एक बार एनडीए का साथ छोड़कर चिराग पासवान जाएंगे या फिर एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि चिराग की पार्टी से जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं या चिराग के जो तेवर पिछले कुछ महीनों में देखने को मिले हैं, उसके बाद से क्या अभी भी चिराग एनडीए के साथ रह के चुनाव लड़ेंगे या कुछ अलग तय करेंगे, रास्ता अपनाएंगे? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।